नहीं साहब, एक बात तो ये इम्तियाज जलील साहब का मैंने कहीं ऐसा पेपर में पढ़ा नहीं कि मैंने ये काम किया मेरे को हार डाल लिया हूँ। अब नौजवान बच्चे जिन मैं कह रहा हूँ ना, शऊर नहीं है, वो बगैर शऊर अगर बच्चे चले गए, वो गवर्नमेंट क्या करेगा मैं वो नहीं जानता, लेकिन बगैर शऊर बच्चे चले, उसमें इम्तियाज जलील की क्या गलती है। अगर आज अगर कभी एक लीडर पुलिस स्टेशन पे जमा करेगा, मतलब तुम प्लानिंग से आ रहे लोगों को जमा करके, प्लानिंग और एक्सीडेंट ये अलग है। अब इम्तियाज जलील का घर पे लोग एक्सीडेंटली गए होंगे, लोग जमा, उन्होंने बुलाए नहीं, जमा हुआ, अगर एक बच्चे उसको क्या करेंगे, गुनाह होगा जानते, मैं उस बारे में नहीं बोलता, लेकिन ये जो पुलिस में जमा हो गए तो अपने को समझता था अपन क्यों जमा हो गए। साहब पहली चीज तो ये है कि मैं पूरे शहर में रोजाना फिरता हूँ, देखता हूँ मैं जाके क्या हुआ, किसी गरीब का क्या है। सब तो इम्तियाज जलील साहब ने जो किया वो उनकी पॉलिसी थी, मुझे तो उसमें मालूम नहीं उन्होंने क्यों ऐसा चाहे। लेकिन पहली चीज़ ये है कि हुकूमत के अंदर ये कलेक्टर साहब या कमिश्नर साहब जो लॉकडाउन लगा रहे थे, मजबूरी में लगा रहे थे, क्योंकि पेशेंट इतने बड़े कंट्रोल कर सकता, हर आदमी परेशान हो गया है। तो उसमें मेहनत करने के बाद आज कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब है, उनके घर के 2-2, 3-3 मेंबर है, उन्होंने जो रोड पे आके अपने को नहीं ख्याल करते हुए बाहर निकले, हमारा सोच रहे। उसके बाद हमारे तो खानदान बड़े, हमारे कई लोग अगर थे, मेरे खानदान को 2 कुंटल खाना लगता, 1 कुंटल खाना करता, 3 कुंटल खाना लगता। जब हमारा खानदान इतना बड़ा तो हम खानदान पे कंट्रोल करना चाहिए। आज उन्होंने जो बंद का करे थे, मैं उसमें तो नहीं बोल सकूँगा क्या करी, लेकिन ये मजबूरी में बंद हो रहा था, मजबूरी में लॉकडाउन था। जैसा कि हमारे बचपने में हम मैट्रिक तक के फटे कपड़े मजबूरी में पहनते थे, आज आप लोगों के बच्चे तो कपड़े फाड़ के पहन रहे शौक पे। तो शौक और मजबूरी 2 चीज़ अलग है। आज ये चीज़ों में आज गरीबों के लिए सोचना सही है, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कि आज जो करे खादर साहब उनकी सोच में के हिसाब से करे होंगे, मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ज़्यादातर आज मैं सबसे कहता हूँ, अगर आवाज़ उठाना है तो राशन दुकान पे 16 किलो गेहूँ दे रहे, 16 किलो मक्का दे रहे और 7 किलो गेहूँ गवर्नमेंट ने दिया है। उसके अलावा आपके गैस तेल औरंगाबाद में नहीं है। उसके साथ साथ औरंगाबाद में आज गैस का सिलेंडर का हर जगह देश में कीमत बढ़ गई है। आज मीठा तेल 150 रुपये चलेगा। इसके लिए हमारे को एजुटेशन करना चाहिए, यानी जो गरीबों के लिए जो खाने पीने की चीज़ें, उसके लिए के बजाय अगर हम दूसरी चीज़ों पर अगर तवज्जो दें तो इसमें से लोगों का नजरिया हट जाएगा। तो मेरा कहना है कि गरीबों का ख्याल करना है तो वो पहले, इससे पहले लॉकडाउन लगा था, औरंगाबाद के लोगों को या देश में कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने खाना सप्लाई किए, पैसा दिए, ये दिए। तो ऐसी भी कौम में लोग हैं ना बहुत से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन लोगों ने अपने दिलो जान से खर्चा किए ना, ऐसा काफ़ी जगह। अब कई जगह मैं बताता हूँ, दिलो जान से अपनी मेहनत करते हुए कई प्रेस वाले हैं, कई टीवी वाले हैं, कई मोबाइल के आपके जो चैनल है, ये अपने आप को इसमें डाल के, मुसीबत में डाल के आप उनकी इत्तला पहुंचा रहे हैं, आप उनको सहूलत देख रहे हैं। क्या क्या चढ़ा देश में, ये भी तो आप लोग खतरा डाल के न जेल, क्योंकि भाई शहर अच्छा हो। तो हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें, अब हम देखते कुछ जगह ये इस पे केस बनाओ, उस पे, अरे ये नहीं होना चाहिए, इस पे केस बनाओ, उस पे क्यों केसेस बनाओ एक दूसरे पे। सवाल आ रहा है, उनकी सोच अलग, तुम्हारी सोच अलग, लेकिन ऐसी चीज़ें तो हरकत अच्छी नहीं है ना। तुम लोग जमा करे 100 चलता, उन्होंने जमा करे 100 तो नहीं, गलत जमा करे तो दोनों गलत है ना भाई। ये चीज़ें शहर में लोगों को ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उन्होंने उनके हिसाब से काम करे, तुम तुम्हारे हिसाब से लड़ना है गरीबों के लिए तो सब एक जगह आके लड़ो फिर। तो एक बात ये है कि ये बात अलग है कि हर एक आदमी अलग, लेकिन कुछ चीज़ों में तो तारीफ करना पड़ेगा। जैसा पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील साहब ने कुछ सहूलत उठाए, बड़े अच्छे लगे मुझे। डॉक्टर कराड़ साहब ने उठाए, अच्छे लगे। यहाँ पर हमारे पास भी जो तो तुम्हारे दानवे साहब है MLC, वो असेंबली में उठाते हैं कुछ, मात्र तो तुम्हारे संजय सिरसाट साहब है, पर उठाते हैं कुछ चीज़ें। ये तो जहाँ अच्छा काम किया उनकी तो तारीफ करना चाहिए ना आपने, वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप अगर कोई चीज़ हो रही है तो आप अगर ये दुकानदारी ये बोले तो गलत चीज़, क्योंकि सियासत में हर आदमी अपने अपने नज़रिए से काम करता है, उसका हर एक का करना चाहिए। अब पेपर वाले भी जो तो खुद की भी एक लोग उसको इदारिया नहीं पढ़ते, अग्रलेख जिसको कहते, वो पढ़िए तो पेपर की पूरी जान उसमें रहती है, वो बताते हैं कि क्या चढ़ा है। हम न्यूज़ पढ़ के समझ जाते हैं कि अरे ये न्यूज़ में ये आया, न्यूज़ नहीं पढ़ा, अग्रलेख पढ़ो, आप इदारिया पढ़ो तो समझ में आएगा कि पेपर वाले की पॉलिसी क्या चढ़ी है। हमको समझ भी नहीं आती लोगों को। सब एक बात ये है, पहली चीज़ तो हमारे पास का कानून में 2 चीज़ें गलत है। एक तो हमारे पास ये लगाया गया है कि तुम 18 साल के अंदर वोट दो और 18 साल में तुम शादी नहीं कर सकते। 2 चीज़ें अलग होगी, क्योंकि 21 में आपको अकल आती और 18 में अकल नहीं आती, वोट दो। कुछ चीज़ें हमारे पास वैसे ही कानून में ये आया है, कुत्ते को नहीं मारना। अगर डुक्कर फिर रहा है तो आप उसको मार के गाड़ सकते। दोनों चीज़ देखो, डुक्कर अगर कभी आ गया तो उसको मार के गाड़ सकते, लेकिन इसको नहीं। तो आज जैसा म्यूनसिपल पांडे साहब ने, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने एक टेंडर निकाले हैं, डुक्कर पकड़ करके जो तो उसको ये कर। कुत्तों का ये है कि तुम गाड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, उनको पकड़ो, फैमिली प्रकार करके छोड़ो। आज कुत्ते इतने ये हो गए बीमारी की वजह से इस पर, तो मुश्किल जाती है कि कारपोरेशन ने करना कैसा।
तो आज ये बात है उसको मार नहीं सकते जब तक कि कानून ना बन जाए कि कुत्तों को मारो। इससे पहले कुत्ते मारते थे, आज कुत्ते मारना बंद हो गए सब। ये लगता, मेरे को भी बड़ा बुरा लगता। परसों हमारे बहले में एक आदमी मर गया बेचारा, फारूक, जिसका कुत्ता काटा था पागल होकर के, फारूक बच्चे, उसके घर पर होता है क्या मुसीबत होगी खाने वाला। तो पागल कुत्तों से काटने से कितना नुकसान हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन हमारी सोच ये है कि लोगों ने इसका एजुटेशन करना चाहिए कि भाई जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनके घर, वो तो बंगलों में रहते हैं, उनको क्या वो रोडों पे कुत्ते फिर रहे हैं। तो ऐसा कानून, ऐसे कुछ कानून जो गलत है उसको चेंज करना चाहिए। वो छोड़ के दूसरी चीज़ें कानून बनाते। जैसा कि आज कोई चीज़ है, आज जो अच्छी चीज़ रहेगी मैं उसका साथ दूंगा, जो गलत है, अगर आज कलेक्टर साहब या कमिश्नर कोई भी अगर कभी लॉकडाउन के अंदर ये चीज़ें गरीबों को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन अगर वो शौक पे कर रहे हैं तो मैं साथ में हूँ। अगर मजबूरी में है तो हम उनके साथ में हैं। जैसा कि आज NIC का गवर्नमेंट कर रही है, हम खिलाफ है, हम सबके साथ हैं। तो कुछ चीज़ों में हमको सोचना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहले तो मैं लोगों को कहूँगा कि लॉकडाउन का पूरा ख्याल रखिए। आप इंजेक्शन दीजिए, अब इंजेक्शन की अफवाह फैला के रखिए। ये आज औरंगाबाद, हिंदुस्तान में 6 करोड़ के ऊपर तो लोगों को इंजेक्शन दे दिया गया वैक्सीन का। आज वैक्सीन से बताइए कितने लोग मरे। अब बाद लोग ये कहते हैं अरे ये लेने के बाद डबल बीमारी आई। अरे तो हमारे पास कई जगह देखे हमने, टाइफाइड हो गया, अच्छा हुआ, फिर डबल टाइफाइड आया, वो एक अलग बात है। लेकिन बीमारी को कंट्रोल करता हूँ। 80% जो हमला होता है जरासीम का वो नहीं देता वैक्सीन लेने पे। अभी वैक्सीन लोग ले नहीं रहे। अब बाद में जब वैक्सीन कम हो जाएगा तो बाद में कहेंगे यार हमारे को दे रहे नहीं, जातिवाद कर रही कर, वो चीज़ें भी तो गलत है ना। अगर आज वैक्सीन दे रही है गवर्नमेंट, सब सहूलत दे रहे, आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर वैक्सीन की परेशानियाँ दूसरे मुल्कों में, तो आज वो क्यों नहीं है। आज हम अपने पास जरा सी चीज़ देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको घटना दी है कि आप एक वोट दीजिए, आपको बोलने की आज़ादी है। आज हम इतना बोलते, दूसरे मुल्कों में हम बोल नहीं सकते। आज सऊदी में जाओ, आपको खाने काबा का दरवाज़ा बंद है, मदीना का दरवाज़ा, कई मंदिरा बंद है। तो ये चीज़ें हम सोचना चाहिए, इतने नज़दीक नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। आदमी का माइंड ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, वो सब सोचते हुए। अब लोग कहते क्या दिए, अरे तुमको हो रहा क्या वो तो बोलो। अब एक बैठे बैठे बात कुछ भी करते हैं, सब बहुत सी चीज़ आती है कहने के लिए, लेकिन क्या क्या कहेंगे। अब कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आती बात। हम बोलते ये चीज़ें सियासत छोड़ के आज बीमारी आई हुई है, हम सब उसका मुकाबला करें। कैसा हम उसको कर सकते। बाहर बच्चे बैठते, हम कभी बोलते हैं उनको घरों में जाओ, क्यों नहीं हम मास्क लगाते। नहीं साहब, एक बात तो ये इम्तियाज जलील साहब का मैंने कहीं ऐसा पेपर में पढ़ा नहीं कि मैंने ये काम किया मेरे को हार डाल ले आऊँ। अब नौजवान बच्चे जिन, मैं कह रहा हूँ ना, शऊर नहीं है, वो बगैर शऊर अगर बच्चे चले गए, वो गवर्नमेंट क्या करेगा मैं वो नहीं जानता, लेकिन बगैर शऊर बच्चे चले, उसमें इम्तियाज जलील की क्या गलती है। अगर आज अगर कभी एक लीडर पुलिस स्टेशन पे जमा करे, मतलब तुम प्लानिंग से आ रहे लोगों को जमा करके, प्लानिंग और एक्सीडेंट ये अलग है। अब इम्तियाज जलील के घर पे लोग एक्सीडेंटली गए होंगे, लोग जमा, उन्होंने बुलाई नहीं, जमा हुआ। अगर एक बच्चे उसको क्या करेंगे, गुनाह होगा जान, भाई उस बारे में नहीं बोलते। लेकिन ये जो पुलिस जमा हो गए तो अपने को समझता था, अपन क्यों जमा हो गए, दोनों गलती हो ना भाई। वहाँ बच्चे जमा वो गलत है और तुम जो पुलिस स्टेशन पे लेके वो गलत है। तो सवाल एक आ रहा है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमको ब्रॉड माइंडेड रख करके हम अच्छी चीज़ें करना चाहिए। अब एक बात है कि मैं उस बारे में तो क्या बतलाऊँ, उन्होंने क्या सोच से करे कराए, क्योंकि कोई भी अधिकारी जाओ अब काम कर रहा है। मेरे नज़दीक तो दिखता है कि कलेक्टर रोडों पे रात को रोशन गेटी के 12-12 बजे अकेला फिर रहा बेचारा। पांडे साहब हमारे कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर कहीं भी फिर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ये भी कहीं भी फिर। हम मैं तो फिरते हुए देख रहा हूँ, केनेगर साहब देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तो इनको मैं कभी भी देख रहा हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब फिर रहे, उनका स्टाफ फिर रहा। आज पुलिस वाले रोडों पे, कई पुलिस वाले मर गए, कई आ गए, कारपोरेशन के कई लोग बीमार हो गए। अब ये अधिकारी अगर काम करे, अगर हो सकता कि मेरा अगर कुछ काम नहीं हुआ तो ये भी पर्सनल बात है, लेकिन क्या करना। आज कारपोरेशन में फंड नहीं है, उसके बावजूद कमिश्नर कैसा कारपोरेशन चला रहे वो उनको मालूम है कि फंड नहीं होने के बावजूद भी। तो कुछ अगर अब ये बोले कि हम अधिकारी बुरे, ये बुरे, तो ऐसा तो यार ये चीज़ तो नहीं हो सकती ना कि जैसा घर में मियाँ बीवी का झगड़ा होगा तो तलाक दे डालो तो मामला होता। ऐसा नहीं, उसको समझा के लेना पड़ता है। अगर तलाक बोले तो बहुत गलत चीज़ होती है आज हमारे में भी। तो कोई चीज़ें मैं कौन क्या कहता है मैं उस बारे में तो नहीं, उनकी क्या हुआ, उनको क्या तकलीफ हुई मैं उस बारे में। लेकिन ये है कि हम अधिकारी को, कोई भी अधिकारी को बोलेंगे, कोई ऊपर से तो आए नहीं, सो हमारे ही लोग हैं वो, कुछ चीज़ें अच्छी है। तो मैं, मेरा कहना ये है कि अगर कभी आज बच्चे घरों में से रहे और कहीं अगर खड़े तो दूर दूर अगर 2-3 खड़े, अगर तुम 150 अगर खड़े रह रहे तो गलत है। होटलें खुल जा रही, अंदर से पीछे के दरवाजे से दे रहे हम, कुछ केतलियाँ लेके फिर रहे, तो वो गलत है ना, हम पड़ रहे नुकसान। और कल अगर किसी ने हम पे उंगली उठाया कि तुम्हारी ऐसे बीमारी फैल रही है, तो कल हम किसको क्या कहेंगे, क्योंकि बीमारी कब जाएगी बोल नहीं सकते। तो ये आने वाली बीमारी का जो है तो, और सवाल एक है कि सब जने अल्लाह से दुआ मांगे कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए।